कर्म का फल मिलना निश्चित है। कैसे? जैसे कृष्ण भगवान सूर्य को रोक सकते हैं और सूर्य को रोक दिए, लेकिन वो महाभारत नहीं रोक सके। महाभारत नहीं रोक सके क्योंकि मनुष्य जो कर्म करता है वो फल मिलता है। तो कृष्ण भगवान महाभारत में, गीता में अर्जुन को ज्ञान तो दिए कि मैंने जो गीता में जो दिखाए, जो कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को जो ज्ञान दिए, वो ज्ञान तो दिए, यानी गुरु ज्ञान दे सकते हैं और कृष्ण भगवान ज्ञान दिए अर्जुन को, लेकिन महाभारत युद्ध नहीं रोक सके। क्योंकि ज्ञान से आपका सुधार हो सकता है, लेकिन कर्म वो सब इंसान को अपना अपना भोगना पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकता। ये महाभारत गीता में कृष्ण समझा है कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। कृष्ण सूर्य को रोक दिए, लेकिन महाभारत नहीं रोक सके। तो इस एक कर्म का फल है और वो गीता में ज्ञान दिए। तो सोच लीजिए कि कितना मार्मिक प्रश्न कहीं है। कृष्ण भगवान मैंने सूर्य को कर्म का फल भोगना है, सूर्य की गति को रोक दिए, लेकिन वो महाभारत नहीं रोक सके। और कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान भी दे रहे हैं पूरा, लेकिन वो महाभारत नहीं रोक सके। क्योंकि मनुष्य का कर्म का फल मिलना है, मोक्ष मुक्ति मिलना अलग चीज़ है और कर्म का फल भोगना अलग चीज़ है। भक्ति करना अलग चीज़ है और कर्म जो किए हैं वो फल भोगना वो अलग चीज़ है। इसीलिए कहें कि सत असत से अलग हैं, तापर सत स्वरूप। सत और असत से अलग है परमात्मा। क्योंकि पहले माँ के गर्भ से इंसान जब आता है तो इंसान रहता है, कोई बेईमान नहीं रहता है। और अगर आप सारे विषय वासना को छोड़ दिए तो आप तो जैसे जन्म था उसी प्रकार आए। तो सदु कबीर साहब भी कहते हैं कि पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक कंचन एक लोहा केड़ी। पहले आप पाप नहीं किए थे, बीच में पाप किए और फिर पाप छोड़ दिए। तो ये पाप छोड़ करके कोई आसान नहीं किए हैं। या कोई इंसान छोड़ दिया दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बवाने, तो आप परमात्मा के ऊपर आसान नहीं किए हैं, कुछ नहीं। इसलिए वो परमात्मा पाप पुण्य से अलग हैं, सत असत से अलग हैं। तो इस संसार में रह कर करके आप वो माया को छोड़ कर करके निष्काम हो कर करके आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको कोई जेल ले जाए तो एक वो ले जा रहा है लोहा के हथकड़ी लगा करके और जेल में बंद करता है मिट्टी के या ईटा के, और एक कैदी को ले जा रहा है सोना के हथकड़ी में लगा करके और सोना के जेल में रखता है। तो दोनों तो बंद ही ना। तो माँ के गर्भ से जब बाहर आए तो बड़े इंसान थे, बेईमान नहीं थे, विषय वासना नहीं था। बाद में विषय वासना आया और बाद में आप गुरु की कृपा से विषय वासना छोड़ दिए।